नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई बार जब हम पब्लिक के बीच जाते हैं तो पीएम मोदी के कई ऐसे समर्थक टकरा जाते हैं। इस बात को लेकर भिड़ जाते हैं कि पीएम मोदी कांग्रेस सरकार के गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, पीएम मोदी देश का कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? कांग्रेस सरकार में देश पर जो कर्ज करीब 55 लाख करोड़ रुपए था, मोदी सरकार में बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो आखिरकार पब्लिक में गलत धारणा बनी कैसे कि पीएम मोदी देश का कर्ज उतार रहे हैं? यह धारणा बनी सत्ता प्लस मीडिया के गठबंधन से। मीडिया जो लगातार झूठा प्रोपेगेंडा चलाता है उसकी वजह से। और अब बेशर्मी देखिए, जब इस बात का खुलासा हुआ कि देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और आईएमएफ ने चेतावनी दी है, तो मीडिया एंकर अब देश की जनता को समझाने लगे हैं कि मोदी जी जो कर्ज ले रहे हैं वो देश के लिए अच्छा है। सुशांत सिन्हा ने जो एजेंडा की पाठशाला चलाई, उस पर प्रोफेसर अरुण कुमार जो देश के मशहूर अर्थशास्त्री हैं, उनका क्या कहना है मोदी सरकार के कर्ज को लेकर, वो बयान आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि सुशांत सिन्हा ने क्या लॉजिक दिए मोदी सरकार में कर्ज को लेकर। सुशांत सिन्हा बता रहे हैं कि आखिरकार कर्ज लिया क्यों। सुशांत सिन्हा बताते हैं कि देश पर भारी संकट आ गया था जब कोविड काल आ गया था और मोदी सरकार को मजबूरी में कर्ज लेना पड़ा। आगे सुशांत सिन्हा बताते हैं कि तमाम तरह की योजनाएं बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, कोविड के टीके लगाए और 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया मोदी सरकार ने गरीबों के भले के लिए, आम जनता के भले के लिए। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? और आम जनता का ज्यादा भला किया है या फिर कॉरपोरेट जगत का ज्यादा भला किया है, जिसका कोई ज्यादा फायदा भी नहीं मिला मोदी सरकार को? 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट जगत को एक छूट दी थी। 30% जो टैक्स था उसको घटाकर 22% कर दिया, यानी 8% की छूट दी थी। और प्रोफेसर अरुण कुमार इसको लेकर क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री? सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी उससे सरकार को तो टैक्स में नुकसान हो गया, लेकिन बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं आया और सरकार को इससे टैक्स कमाई में कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार को उम्मीद थी कि बिजनेस सेक्टर आगे बढ़ेगा तो ज्यादा निवेश होगा, लेकिन कंपनियों ने टैक्स छूट से जो फायदा मिला उसका सिर्फ फायदा उठाया, ज्यादा निवेश नहीं किया। बिजनेस इसलिए नहीं उठ पाए क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। सरकार ने जो 22 लाख करोड़ का पैकेज दिया उसमें गरीबों को सिर्फ 3 लाख करोड़ का फायदा मिला। बाकी पैसा प्रो बिजनेस योजनाओं पर ही खर्च किया गया, जिससे आम आदमी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो कोविड काल में मोदी सरकार के पैकेज पर अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि इससे आम आदमी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ और बिजनेसमैन ने सिर्फ फायदा उठाया, देश के भले के लिए ज्यादा निवेश नहीं किया। आगे सुशांत सिन्हा क्या कहते हैं? सुशांत सिन्हा कहते हैं कि कर्ज का सही जगह इस्तेमाल हो रहा है और मोदी सरकार देश के लिए एसेट बना रही है, देश को उस रास्ते पर ले जा रही है जिससे विकसित भारत बन पाएगा। देश में ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसका रिटर्न आना शुरू हो गया है। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार इसे लेकर क्या कहते हैं? प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि हमारी सरकार पर ब्याज का बोझ ज्यादा हो गया है। आप एक हाथ से उधार ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से ब्याज भी भरना पड़ता है, तो पैसा प्रोडक्टिव काम में नहीं लग रहा है। कर्ज तब तक सही है जब आप उस पैसे का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के तौर पर करते हैं और आपको रिटर्न आता रहता है। लेकिन अगर आप कर्ज ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने में कर रहे हैं और सारा पैसा वर्तमान खर्चे में ही लगा देते हैं तो उससे कोई रिटर्न नहीं आता, तो कर्ज बढ़ता जाता है। यह उसी तरह है जैसे कोई बंधुआ मजदूर होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है तो उधार लेता है, फिर उसको खा जाता है और जो पहले लिया उसको चुकता करना पड़ता है, तो वो पूरी तरह डेट ट्रैप में आ जाता है। ठीक उसी तरह हमारी सरकार दिखाई दे रही है। हमारी सरकार जो कर्ज ले रही है उसे खाने पीने में ही इस्तेमाल कर रही है, जिसको कहा जाए कि करंट अकाउंट है उसके लिए ले रही है। करंट अकाउंट का जो घाटा है उसको कम करने के लिए ले रही है, ना कि कोई एसेट बना रही है जिससे कोई रिटर्न आएगा। आगे प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि हमारा ज्यादातर खर्चा सब्सिडी और डिफेंस सेक्टर में चला जाता है जिससे कोई रिटर्न नहीं आता। तो देश के अर्थशास्त्री ये बात करते हैं और सुशांत सिन्हा एजेंडा की पाठशाला चला रहे हैं कि देखिए मोदी जी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको रिटर्न आना भी शुरू हो गया है। और सुशांत सिन्हा एक और बचकाना बात करते हैं। सुशांत सिन्हा कहते हैं कि 2020 में जो कोविड आया था तब कहते कि 88% जीडीपी का हिस्सा हमारा कर्ज था। अब कहते घटकर 81% हो गया, यानी रिटर्न आना शुरू हो गया।
सुशांत सिन्हा को इतनी बात समझ आनी चाहिए कि 81% जीडीपी का कर्ज इसलिए था क्योंकि तब कोई काम नहीं हो रहा था, जीडीपी माइनस में चली गई थी। अब जीडीपी ऊपर आई है तो कर्ज प्रतिशत में कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्ज कम हो गया है। इस तरह के बचकाना तर्क नहीं देने चाहिए। इसके बाद सुशांत सिन्हा बात करते हैं एक और। सुशांत सिन्हा यहां दावा करते हैं कि सिंगापुर, अमेरिका, जापान जैसे देशों ने हमसे ज्यादा कर्ज ले रखा है जीडीपी के मुकाबले। लेकिन कभी इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते कि भारत में कितनी आर्थिक समानता है और अमेरिका में कितनी है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और अमेरिका में कितनी है। इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते कि आखिरकार 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर गरीब आदमी का कितना फायदा हुआ, जब हम प्रति व्यक्ति आय में कितना पीछे हैं और कितना पीछे हैं अमेरिका के मुकाबले। कभी इस बात की चर्चा भी होनी चाहिए। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय हमसे 31 गुना ज्यादा है, 80,000 प्रति डॉलर है, जबकि हमारी प्रति व्यक्ति आय $2600 के करीब है। 1,92,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हमारी है, अमेरिका की 65 लाख से ऊपर है। इस तरह तमाम देशों की प्रति व्यक्ति आय हमसे कहीं ज्यादा है। हम दुनिया में 142वें नंबर पर आते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति से लेकर मीडिया एंकर, बीजेपी के नेता जब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गुणगान करते हैं तो ये गुणगान पूरी तरह से अधूरा दिखाई देता है। बात यह होनी चाहिए कि आखिरकार गरीब आदमी को कितना फायदा हुआ। और सुशांत सिन्हा ने जो तर्क दिया कि कोविड काल की वजह से कर्ज लेना पड़ा, जो गरीबों को मुफ्त राशन देना था उसकी वजह से कर्ज लेना पड़ा, तो किन किन बातों के पीछे गरीबों का राशन गिनवाया जाएगा। जब जनता से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ली जा रही थी। अकेले वित्त वर्ष 2020-21 में 3,71,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ली गई। तो यह पैसा आखिरकार कहां गया। तब इस पैसे को लेकर जब सवाल पूछे जा रहे थे कि 20 रुपए लीटर आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तेल मिल रहा है, आप यहां 100 रुपए से ज्यादा बेच रहे हैं, तो आखिरकार जनता को इतनी मार क्यों झेलनी पड़ती है। तब सरकार कहती थी कि मुफ्त राशन के लिए हम जनता से पैसा ले रहे हैं, टैक्स मुफ्त राशन के लिए लिया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि कर्जा भी मुफ्त राशन के लिए लिया जा रहा है। कर्जा भी कोविड काल में जो जनता परेशान हो गई थी उसकी वजह से लिया गया। और मोदी जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आगे के भारत को विकसित बनाने के लिए। आप मीडिया एंकरों की ऐसी मोदी भक्ति को लेकर क्या सोचते हैं, जब अर्थशास्त्री कुछ और बोलते हैं और मीडिया एंकर खुद अर्थशास्त्री बनकर भक्ति की पाठशाला चलाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।